बिहार की सियासत में एक सवाल इन दिनों कौंध रहा है। सवाल ये कि क्या तेज प्रताप की वापसी दोबारा आरजेडी में हो सकती है। लेकिन इस बीच दीपक प्रकाश की एंट्री बिहार की सियासत में दो सवाल, लेकिन कहानी कहीं न कहीं एक। नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार की सियासत में एक ही शपथ हुए, लेकिन चर्चाएं दो हो रही हैं और सवाल एक है कि दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री कैसे बन गए। इसके बाद आरजेडी ने निशाना साधा। तेज प्रताप ने वही लाइनें कॉपी पेस्ट कर दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और फिर अचानक शुरू हो गई चर्चाओं का दौर तेजी से आगे बढ़ा कि क्या तेज प्रताप यादव की आरजेडी में वापसी हो सकती है। आज की वीडियो में इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या तेज प्रताप यादव जा सकते हैं आरजेडी में, क्या उनकी एंट्री हो जाएगी। बहरहाल शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद एनडीए ने शानदार जीत हासिल की। मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में एक नाम रहा। वो नाम था दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश आरएमएल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दीपक ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी वो मंत्री बना दिए गए। बस यहीं से राजनीति गर्म हो गई। 22 नवंबर को राजद के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट लिखा गया। उस पोस्ट में लिखा गया था, सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी राम नारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी और नीतीश का जादू। ये पोस्ट लिखे गए। अब इसी कंटेंट को ज्यों का त्यों तेज प्रताप यादव ने 24 नवंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर दिया। बस इसी के बाद क्या था, बिहार के राजनीतिक गलियारे में सवाल उठने लगी, चर्चाएं शुरू हो गई कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी छोड़कर दोबारा आरजेडी का हिस्सा बनने वाले हैं, आरजेडी में जाने वाले हैं। अब सवाल है कि तेज प्रताप और राजद के रिश्तों में कड़वाहट क्या इतनी जल्दी खत्म हो गई। क्या दोनों भाइयों के बीच जो मनमुटाव हुआ था वो केवल चुनाव तक था, और क्या अब सारी चीजें पैचअप होने वाली हैं। कहानी को थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। मई में लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से अलग कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल। हालांकि यह पार्टी 2019 में ही फाउंड कर ली गई थी, बना दी गई थी, लेकिन जब पार्टी से निकाले गए, 6 साल के लिए निष्कासित किए गए, घर से तो बेदखल लगभग थे ही, अब उन्होंने 2025 में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पार्टी को खड़ा किया। उन्होंने 43 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए और नतीजा यह रहा कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन राजद की करारी हार की वजह कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का जगह जगह पर अपने कैंडिडेट उतारना और राजद के खिलाफ किया गया प्रचार माना जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी को मात्र 25 सीटों पर सिमट जाना पड़ा, लेकिन अब बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। बीच में और थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप और रवि किशन की मुलाकात हुई थी। पटना एयरपोर्ट पर दोनों लगातार 2 दिन तक साथ दिखाई दिए। इसके बाद बिहार की राजनीतिक जो फिजाओं में एक और सवाल तैरने लगा। सवाल ये कि दोनों साथ जा सकते हैं, तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि रवि किशन ने इस मुलाकात के दौरान तेज प्रताप यादव को ऑफर भी कर दिया और उन्होंने ये कहा कि दोनों महाकाल के भक्त हैं, दोनों शिव भक्त हैं, तो दोनों एक साथ आ सकते हैं, दोनों का प्रेम है। और बाद में हमने देखा कि एनडीए को तेज प्रताप यादव ने नैतिक समर्थन भी दे दिया। अब सब कुछ एक और इशारा कर रहा था कि उनके रिश्ते राजद से दूर हो चुके हैं, यानी तेज प्रताप राजद से काफी दूर जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच तेज प्रताप यादव और राजद का एक जैसा हमला ये पहली बार हुआ है और इसी वजह से ये चर्चाएं इतनी तेज हैं। शपथ से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा था। पोस्ट में लिखा गया था, दीपक प्रकाश निर्दलीय उम्मीदवार राम नारायण पासवान के पोलिंग एजेंट। सवाल उठा, जब उनकी मां सासाराम से चुनाव लड़ रही थी तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट क्यों बने। जवाब निकला, रामनारायण पासवान ने चुनाव से पहले ही स्नेहलता कुशवाहा, यानी स्नेहलता कुशवाहा दीपक प्रकाश की मां हैं और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं, उनको समर्थन दे दिया था।
इसलिए काउंटिंग वाले दिन दीपक ने कार्ड बनवाया, लेकिन उनकी तस्वीर अब वायरल हो रही है और यही वायरल तस्वीर कहानी को और ज्यादा उलझा रही है। लेकिन असली विवाद एक ही है, दीपक प्रकाश को मंत्री क्यों बनाया गया। परिवारवाद के आरोप लगे तो उपेंद्र कुशवाहा भी निकल कर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे निर्णय को परिवारवाद कह रहे हैं तो आपको मेरी विवशता समझनी चाहिए। पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने के लिए ये कदम लेना पड़ा। ये मेरे लिए किसी जहर पीने जैसा था, लेकिन पार्टी को बचाना जरूरी था। उनका संदेश साफ था, फैसला राजनीतिक मजबूरी था, विकल्प बहुत कम थे। अब ऐसे में जब तेज प्रताप एनडीए को नैतिक समर्थन देने की बात कर चुके थे तो राजद से दूरी उनकी बढ़ चुकी थी, परिवार से बाहर थे। तो फिर अचानक राजद के शब्दों में ही राजद के खिलाफ हमला क्यों? यही कारण रहा कि अब पटना के सियासी हलकों में नई चर्चा तेज हो गई है। चर्चा ये है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी एक साथ फिर से आने वाले हैं। चर्चा लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल कुछ अटकलें हैं। राजद की तरफ से कोई संकेत नहीं आया है, तेज प्रताप यादव की तरफ से कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। लेकिन एक बात साफ है, दीपक प्रकाश की एंट्री ने बिहार की राजनीति को दो नई बहसों की तरफ मोड़ दिया है। एक परिवारवाद का सवाल और दूसरा तेज प्रताप यादव की संभावित घर वापसी। आगे देखिए क्या होता है। ये आने वाले दिनों में राजनीति बताएगी कि बिहार की राजनीति किस ओर जाती है। बिहार की राजनीति की परतों को हम आपके लिए खोलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।